गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरी इकाई का संतवाणी ये दो दोहे आपको पढ़ के बताऊंगी और उसका अर्थ भी समझा के बताऊंगी। पहले दो दोहे में मीराबाई संत मीराबाई का वर्णन किया गया है और दूसरे दो दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी व्यथा इसमें बताई है। पहले दो दोहे में देखिए, पहले दो इसमें परिचय बताया गया है। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी और आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करते रहती थी और इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली इत्यादि। और दूसरा तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। आप द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली इत्यादि। पहले पद में संत मीराबाई ने कि कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है उसी का सुंदर वर्णन इन पदों में किया गया है। और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठव का बड़ा सुंदर ही वर्णन किया गया है। अब मैं पहले दो पदों का पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी और बीच में जो शब्दार्थ आएंगे वो आपको लिखना है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण, नारायण यानी कन्हैया, नारायण की अपही हो गई दासी रे, अपही यानी स्वयं खुद, लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी यानी पागल, न्यात कहे कुलनासी रे, न्यात यानी नाददार और कुलनासी यानी कुल में कलंक लगाने वाली, विष का प्याला राणा जी भेजे पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, अविनाशी यानी कभी विनाश नहीं होने वाला। यहाँ पर इन पंक्तियों में संत मीराबाई कहती हैं कि शाम के प्रेम में मग्न होकर मीरा क्या करती है, मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और अपने कन्हैया की दासी बनती है और राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा क्या करती है, जिसे मीरा हंसते हंसते पी जाती है और सारा संसार कहता है कि मीरा यह कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। और सभी रिश्तेदार कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का क्या किया है, विनाश किया है। वह कुलनाशी है, कुल में कलंक लगाने वाली है, परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। ऐसा कौन कहता है, मीरा कहती है। मीरा के आराध्य गिरिधर को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी है। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है, अविनाशी यानी कभी किसी का विनाश नहीं करने वाले। अब दूसरा देखिए, दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस यानी दर्शन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन, शब्द सुनत मेरी छतियाँ, शब्द यानी शब्द, सुनत मेरी छतियाँ, छतिया यानी हृदय, कांपे मीठे लागे बैन, बैन यानी वचन, बिरह कथा कासू कहू सजनी बह गई करवत ऐन, करवत यानी वेदना, कलना परत पल पल मग जोवत भई छमासी रैन, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे दुख मेटन दुख देन, मेटन यानी दुख दूर करने वाला, मेटन यानी दुख दूर करने वाला। यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन क्या हो गए हैं, दुखने लगे हैं। जब से आप बिछड़े हैं
प्रभु मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ और आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय क्या होता है, सिहर उठता है, काँप उठता है। और आपके वचन मुझे क्या लगते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह क्या कर दिया है, घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी कैसी लगती है, 6 महीने जैसी लंबी लगने लगती है। अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। अब मैंने आपको पहले 2 पदों का अर्थ बताई हूँ, आपको कॉपी में लिखना है, उसके शब्दार्थ भी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।